नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में बखेड़ा खड़ा हो गया है। 2 दिन पहले नगर निगम में हुई बैठक के बीच भाजपा द्वारा पार्षद लोकेश गौड़ को नेता प्रतिपक्ष बताकर स्वागत करने के मामले में अब कांग्रेसी नेता आमने सामने हो गए हैं। साथ ही कांग्रेसी पार्षदों ने इस घोषणा पर भाजपा पर भी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। दरअसल नगर निगम की बोर्ड को 2.5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कांग्रेसी पार्षद अब तक बोर्ड बैठकों और भाजपा बोर्ड के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में नेतृत्वहीन नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए हितैंशी शर्मा, अरुण टाक, लोकेश गौड़ और गौरव प्रताप सिंह की दावेदारी मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान भी असमंजस की स्थिति में था कि किसके नाम की घोषणा की जाए, लेकिन शायद भाजपा बोर्ड को कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की ज्यादा ही जल्दी थी। इसलिए भाजपा ने बिना सोचे समझे ही नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी, जबकि भाजपा द्वारा चुना गया नेता प्रतिपक्ष मान्य ही नहीं है। अब इसमें यह भी बात सामने आ रही है कि भाजपा ने यह दाव इसीलिए खेला है क्योंकि वे भलीभांति जानते हैं कि कांग्रेसी पार्षद गुटों में बटे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक गुट का झुकाव तो बोर्ड के पक्ष में रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा भाजपा ने जिसको नेता प्रतिपक्ष चुना है उसकी जरूर किरकिरी हो गई। बात करें नेता प्रतिपक्ष के दावेदारों की, तो सबसे प्रबल दावेदार हितैंशी शर्मा को माना जा रहा है, क्योंकि उनका सबसे मजबूत पहलू उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के परिवार की बहू है। वहीं युवा चेहरा और महिला होना भी उनके लिए लाभदायक है। वहीं दूसरे दावेदार अरुण टाक, जो आज हितैंशी शर्मा के विरोध में खड़े हैं, उन्हें भी कुछ पार्षदों और नेताओं का समर्थन हासिल है। पूर्व में टाक की गिनती गिरिजा व्यास के करीबी में होती थी। अगर बात करें भाजपा द्वारा बनाए गए नेता प्रतिपक्ष लोकेश गौड़ की, तो भाजपा और गौड़ के इस साझा फैसले से लोकेश गौड़ की दावेदारी थोड़ी बैकफुट पर आती नजर आ रही है, क्योंकि इस फैसले के बाद गौड़ के साथ एक भी कांग्रेसी पार्षद नजर नहीं आया। साथ ही बैठक के बाद सभागार के बाहर भी गौड़ ने भाजपा पार्षदों के साथ उपरना ओढ़े हुए फोटो खिंचवाए। अलर्ट भारत न्यूज ने नेता प्रतिपक्ष के दावेदारों से बात की। हितैंशी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का कोई हक नहीं है कि वह कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष चुने। शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष चुनकर कांग्रेस में फूट डालने का काम कर रही है और बीजेपी का यह षड्यंत्र है ताकि एसओजी की तरफ किसी का ध्यान न जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो बीजेपी को कोई हक ही नहीं है कि वो कांग्रेस में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष चुने और फूट डालने की कोशिश है। सीधी सी बात यह है कि जो संगठन ऊपर से पीसीसी जिस भी नाम पे मोहर लगाएगी उसको हम अपना नेता प्रतिपक्ष मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। इस वजह से उन्होंने एक मुद्दा बना दिया ताकि एसओजी मीटिंग से उनका जो ध्यान है वो भटक जाए। नेता प्रतिपक्ष के दूसरे दावेदार अरुण टाक से जब हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह हरकत बचकानी है। इस तरह दूसरी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष घोषित कर देना और उपरना उड़ाकर स्वागत करना उचित नहीं है और ना ही किसी नियम में है। वैसे तो ये बचकानी हालत कहानी कहूँगा मैं भाजपा की या भाजपा बोर्ड की। संगठन जो है वह कांग्रेस का है और संगठन का नेतृत्व ही जो है हमारे सबसे सीनियर और हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नेतृत्व, वही जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो या किसी आयोग या किसी भी चीज़ का जो नॉमिनेशन होता है वो प्रदेश कमेटी और उनकी राय शुमारी से होता है। ऐसे में भाजपा के कुछ पार्षद और उप महापौर साहब या किसी ने भी हमारे किसी सदस्य से ये कहकर उनको उपरना पहनाकर नेता प्रतिपक्ष घोषणा कर दी, ये बचकानी क्रिया है। इस पर कोई प्रतिक्रिया जैसा कोई शब्द ही नहीं है। या तो मैं कह दूं कि आज मैं भाजपा का अध्यक्ष एक्स सदस्य को घोषित करता हूं, तो क्या वह किसी संगठन को मान्य होगा? तो जो परिवार का मुखिया है वो परिवार की बात करेगा, वो पड़ोसी की बात नहीं कर सकता। तो पक्ष विपक्ष को विपक्ष का प्रतिनिधि देने का अधिकार नहीं रखता। और जिस सदस्य ने ये बचकानी हरकत की है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि यदि वह दूसरी बार पार्षद है और दूसरी बार पार्षद की प्रक्रिया में है, ऐसे में उनको संयमशील रहकर हमारे संगठन की गौरवमय इतिहास को देखते हुए अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए।
निश्चित रूप से ये अनुशासनहीनता है, जिसमें जिला के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्हें अभी प्रदेश नेतृत्व ने कार्यभार सौंप रखा है, वे इस पर कार्रवाई करेंगे, कारण बताओ नोटिस दे सकते हैं। और प्रदेश नेतृत्व इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है वो आने वाले दिनों में हम जान पाएंगे। जो ये हुआ है वह संगठन के हित में नहीं है और भाजपा ने एक मजाकिया कार्य कर दिया है और ऐसे कांग्रेस के विशाल संगठन में हमारे सदस्य में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, जो लोगों में भ्रम फैला रहा है। और इसी कारण से एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को थपथपा कर खड़ा कर दिया। उसने भी बोल दिया कि मैं वरिष्ठ वह है जो संगठन के साथ चल रहा है। तो मैं एक सिपाही हूँ और 36 वर्षों से अगर बूथ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ बूथ संख्या 2 का, तो मैंने संगठन के महामंत्री का भी कार्यभार संभाल रखा है, निवर्तमान हूँ अभी। ऐसे कई संगठन के कार्यकर्ता हूँ, कर रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष के एक और मजबूत दावेदार है वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह। कोई भी बोर्ड बैठक हो या विरोध प्रदर्शन, गौरव प्रताप का जोश और उग्र अंदाज उनकी मौजूदगी को दर्शा ही देता है। प्रदेश के कद्दावर मंत्री भी गौरव प्रताप के समर्थन में है। जब गौरव प्रताप द्वारा गौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने और समर्थन करने की बात सामने आई थी, इस पर गौरव प्रताप ने कहा कि उन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया है। आलाकमान जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाएगा वह उसी में पूर्ण रूप से सहमत होंगे। आपको बता दें, गौरव प्रताप खुद नेता प्रतिपक्ष की प्रबल दावेदार है। ऐसे में किसी और दावेदार का समर्थन करने की बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। समाचार प्रकाशित हुए हैं, उसके मार्फत में आपको ये कहना चाहूँगा कि गौरव प्रताप पूर्व में यूथ कांग्रेस का और कांग्रेस का बहुत छोटा सा पद का एक कार्यकर्ता है, आपका जनसेवक है। मेरा समर्थन या मेरा विरोध किसी के प्रति नहीं है। सरकार जिसको भी चुन के, आलाकमान जिसको भी चुन के हमारे ऊपर भेजेगी, उससे कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी ताकत झोंक कर हम 32 ही पार्षद बीच कांग्रेस के जितने भी हैं और इस अभी उदयपुर में, मेवाड़ में, पूरे प्रदेश में जो सेवा कांग्रेस पार्टी करती आ रही है उस दरमियान करेंगे। अगर मेरे कहने से ऐसा कुछ हो रहा होता तो जो मेरे जिनके मैं फॉलोअर हूँ, जिनके पद चिन्हों पर मैं चलता हूँ, मैं चाहूँगा कि पायलट साहब को और जहाज सिंह झाला साहब को उनके सेवा के अनुसार, उनके सम्मान अनुसार, उनके संघर्ष अनुसार उचित पद दिया जाए। अगर गौरव प्रताप कहने से कुछ हो रहा हो तो बिल्कुल मेरा मत है, परंतु हम 32 पार्षद जो प्रजा के साथ काम कर रहे हैं उसमें कितने दावेदार हैं, 4 हैं, 10 हैं या 20 हैं, उनमें जिसको भी आलाकमान बना के भेजेगी उसके साथ समर्थन और साथ मेरा हमेशा रहेगा। बाकी जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, मेरा ऐसा किसी भी तरह का कोई बयान नहीं था, बल्कि संपादक से मेरी बात हुई, उनकी मेरे से वार्ता ना हो पाई। उन्होंने मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी की थी, परंतु किसी से संपर्क नहीं हो पाया और मेरी ऐसा कोई बयान मैंने उनको न दिया है जो समाचार में प्रकाशित हुआ है। बाकी 32 से मेरे गणमान्य है, सबका मैं सम्मान करता हूँ। जो भी आलाकमान का आदेश होगा, कौन सा कोई इंतजार होगा, पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है, वैसे हम इंतजार कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि महापौर साहब इतने बेबस नजर रहे नेता प्रतिपक्ष के लिए, पूर्व गृह मंत्री लेकर बैठे हैं, प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष लेके बैठे हैं, एमपी आप लेके बैठे हो, एमएलए आप लेके बैठे हो, 45 पार्षद आप लेके बैठे हो, फिर भी अगर आप बेबस हो तो मैं मानता हूं कि आपको सम्मानपूर्वक पद से इस्तीफा देना चाहिए महापौर जी, जल्द से अत्यंत तुरंत। ये मेरा निवेदन है। मेवाड़ के परोपकार के लिए हम 32 पार्षद काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय मेवाड़।